सिंह राशि वालों, आपके लिए जुपिटर का ट्रांजिशन जो वृषभ राशि में टॉरस में होने वाला है, उसके क्या इम्पैक्ट प्रभाव होंगे। और ये वीडियो जो है ना, वो इस प्रकार से आपको समझाने के लिए, किस प्रकार से ज्योतिष काम करता है उसको समझने के लिए बहुत बेहतर है। तो जो ज्योतिष के जिज्ञासु हैं उनको तो बहुत मज़ा आने वाला है, और बाकी सबके लिए प्रेडिक्शन है ही है। तो अब ये सिंह राशि जो है, सिंह राशि में जुपिटर 10th हाउस के अंदर आ रहा है। अब 5th हाउस का लॉर्ड और 8th हाउस का लॉर्ड, मतलब कि अपॉर्चुनिटी का लॉर्ड, और 8th हाउस मतलब मृत्यु स्थान का लॉर्ड जो है वो आपके 10th हाउस के अंदर आ रहा है। कैसे समझें इसको, समझिएगा। देखिए, जुपिटर जो है वो गुरु है, मतलब आपका अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है, मतलब आपको नई चीज़ें मिल रही हैं, कुछ ग्रोथ के चांसेस हैं, प्रमोशन के चांसेस हैं, या नया व्यवसाय आपको करना है, नई लाइजनिंग आपको चाहिए, कुछ भी ऐसा चाहिए तो वो सब चीज़ें आपको प्राप्त हो रही है। लेकिन इसके साथ एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वो ध्यान ये है कि जुपिटर जब 10th हाउस में होता है तो व्यक्ति किसी के अंडर में काम नहीं कर सकता। तो जुपिटर जब 10th हाउस में आता है सिंह लग्न वालों के लिए, तो वो किसी के अंडर में काम नहीं कर सकता। तो अब पोजीशन दो बनती है, या तो सिंह राशि वाले इस वर्ष अपना नया व्यवसाय, जॉब छोड़ के और अपना कोई कार्य करने वाले हैं ताकि उनको किसी के अंडर काम नहीं करना पड़े, या फिर आप जॉब चेंज करने वाले क्योंकि बॉस जो है वो आपको शायद परेशान कर रहे हों या आपको तकलीफ महसूस हो रही हो, तो आप सोचेंगे चलो छोड़ो, इनसे पिंड छुड़ाओ, कहीं और चलते हैं। लेकिन वहाँ पे भी स्थिति वैसी ही रहने वाली है, क्योंकि 1 साल तक मेरी तरफ से ये जुपिटर की जो स्थिति है सिंह लग्न वालों के लिए, उनके लिए हिदायत है कि 1 साल के लिए आप कुछ भी प्रकार का चेंजेस ना करें। बिकॉज अपॉर्चुनिटी तो आपको आएगी, क्योंकि अपॉर्चुनिटी का कारक जो ग्रह है वो आपके दशम, तो आपको हमेशा कोई कंपनी आपको बुलाएगी, आपको नए नए ऑफर्स आएंगे, सब कुछ आएगा, लेकिन आप वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाओगे। अगर आपकी नौकरी 2-5 साल से चल रही है एक जगह पे, तो वहाँ पे आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए कृपया करके अपना 1 साल जो है वो जहाँ पे हैं वहीं पे व्यतीत करें, या अगर आप बिजनेस या कुछ जॉब प्रोफाइल चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ी अभी गहन अध्ययन की ज़रूरत है। आप एकदम स्पीड, मतलब ऐसा होता ना कि चलो अब तो अच्छा दिन आ गए, बहुत सारे लोग आपको बोल रहे होंगे एस्ट्रोलॉजर कि, या जो को आप वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे वगैरह पे सब पे, कि अच्छा समय आ रहा है, अच्छा समय आ रहा है, लेकिन मतलब आप उसके लिए तैयार नहीं हो। मेरा ये सोचना है, या मेरा जो प्रेडिक्शन है वो ये है। तो या तो पूरी तैयारी के साथ, या अपने आप को इस तरह के कैसी भी परिस्थिति होगी मैं काम कर लूँगा, उस परिस्थिति के अनुसार अगर अपन को ढालते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो फिर भी ठीक है। अदरवाइज सर मुंडाते ओले पड़ सकते हैं। थोड़ा सा हार्ड शब्द बोल रहा हूँ क्योंकि आपको लगेगा कि ये सब चीज़ें, सब लोग बोल रहे हैं कि ग्रोथ होगी, है ना, प्रमोशन हो सकता है, ग्रोथ हो सकती है, लेकिन जो भी चीज़ हो रही है ना उसको एडजस्ट करने में, उसको डाइजेस्ट करने में थोड़ा समय लगेगा। और उस समय में अगर आप अपना हिम्मत हार गए, क्योंकि दूसरे ग्रहों की स्थिति भी देखनी होती है, तो हिम्मत अगर हार गए तो फिर मज़ा नहीं आएगा। अब जो जुपिटर की दृष्टि है वो 2nd हाउस पे है आपकी, तो यहाँ पे पिता के द्वारा पैतृक संपत्ति का मिलना, ये एक बहुत पॉजिटिव साइन दिखाता है कि पैतृक संपत्ति आपको प्राप्त हो सकती है, आपका फाइनेंस बढ़ सकता है, आपको कोई पुरानी एफडी वगैरह मैच्योरिटी जिसको हम बोलते हैं वो आपको आ सकती है। ठीक है, ये बहुत पॉजिटिव आपके साथ हो रहा है, और इसी कारण से मैंने बोला ना आपको कि अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अब अगर आपका कोई पुराना कुछ चीज़ अटका हुआ निकल गया तो आपको लगेगा खट से चलो अब मेरा जो इतने दिनों से रुकी हुई मेरी आशाएं थी या जो जितने मेरे सपने थे उसको मैं पूरा कर लूँ, और वो वहाँ पे डिस्टर्ब कर देगा सर। तो इसलिए इस चीज़ को मत देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से मतलब अपना डिसीजन लीजिएगा। फिर जुपिटर की दृष्टि जो है वो 7th जो है वो आपकी 4th हाउस पे आ रही है, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा कर रहा है। तो रेंटल इनकम के योग बना रहा है। तो रेंटल इनकम कैसे हो सकती है, जो आपकी पैतृक संपत्ति हो वही आपके हक में आ जाए और उससे आपको कुछ अर्निंग और पैसा आपको मिलना शुरू हो, सब कुछ अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और जुपिटर की दृष्टि जो 7th हाउस पे है, और 7th जुपिटर की जो 9th दृष्टि है वो 6th हाउस पर जो आ रही है, वहाँ पे थोड़ा सा रोग, ऋण और शत्रु को बढ़ाती है। तो अब जब ये सारी स्थितियाँ रोग, ऋण, शत्रु को बढ़ाती हैं तो आपको थोड़ा उस पर वर्कआउट करने की ज़रूरत है, अपनी भाषा को, क्योंकि
सिक्स्थ हाउस पे भी दृष्टि है, तो भाषा को उच्चता तो देता है गुरु, लेकिन उसके साथ थोड़ा अहंकार बढ़ा देगा, तो उस अहंकार के कारण आप शत्रु इकट्ठे ना कर लें, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। या कोई ऐसी ट्रीटमेंट आपको लगता है कि ना ये तो मैं घर पे ही कर लूँगा, डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है, या किसी भी जेन्युइन व्यक्ति की सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मतलब आई विल मैनेज इट, वो कॉन्सेप्ट पे मत जाइएगा। हालांकि सब लोग बोल रहे हैं अच्छा है, जुपिटर का ट्रांजिट अच्छा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको अपने आप को एक जगह पे स्थिर रख के अपने प्रॉन्स एंड कॉन्स, अपना क्या अच्छा है क्या बुरा है उसको समझ के फिर आपको आगे डिसीज़न लेना पड़ेगा। और इसमें एक चीज़ मैं और ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि अगर जुपिटर अगर आपका मीन राशि के अंदर मतलब 8वें भाव के अंदर है, तो ये पिता को थोड़ा कष्ट देता है, तो पिता का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पिता की हेल्थ के लिए ठीक नहीं रहेगा। अगर इस प्रकार की स्थिति है तो आपको पिता की अपने फादर की केयर करनी चाहिए या उनको समय देना चाहिए। कुल मिला के ये ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, एक बदलाव का आपके लिए समय है, लेकिन बदलाव जो है वो जोश में नहीं लेना है, होश में लेना है, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज आपके लिए ये जुपिटर का ट्रांजैक्शन ओवरऑल ग्रोथ वाला है।